औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्रॉस सेक्शन की वर्किंग के ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, अभी तक जो हमने वर्किंग की है आप सब ने देखी होगी। आज जो हमने वर्किंग करनी है कि हमने अपने ये जो क्रॉस सेक्शन क्रिएट किए थे इस असेंबली की बेस के ऊपर, अब हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हर स्टेशन के ऊपर कि हमारे पास जो हमारी एसफाल्ट का वॉल्यूम है वो कितना है, हमारे पास बेस कोर्स का वॉल्यूम कितना है और हमारे पास सब बेस का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है इंशाल्लाह ताला अभी हम सीखेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ऊपर हमारे पास एक रो है। अगर आपके पास ये रो नहीं है, सिंपली मैं इसको यहाँ से हाइड करता हूँ। हाइड मेन्यू बार में जब करता हूँ तो मेरे पास कोई रो ऐड नहीं है। यहाँ पे आपने यहाँ पे जाके शो मेन्यू बार करना है, देन आपके पास ये एक सेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होगा। अब हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सिंपली आप सेक्शन पे जाएं। ठीक है, यहाँ से आपने कंप्यूट मटेरियल करना है। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करने लगे हैं। कंप्यूट मटेरियल करने के लिए अलाइनमेंट हमारे पास, उसका नाम है रोड 1 बिल्कुल, और जो सैम्पल लाइन का ग्रुप है वो हमारे पास SPL1 है। सिंपली इसको मैं ओके करूँगा। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कट एंड फिल का वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है, बट मुझे वॉल्यूम जो कैलकुलेट करना है वो मुझे मटेरियल लिस्ट से कैलकुलेट करना है कि मेरा जो एक एक मटेरियल मुझे शो हो, जो मेरे पास एसफाल्ट है, जो मेरे पास बेस कोर्स है, जो मेरे पास सब बेस है, लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉरिडोर की शेप्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सिंपली सबसे पहले हमारे पास कॉरिडोर की P1 है जो कि हमारे पास एसफाल्ट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास P2 है जो कि कॉरिडोर की बेस कोर्स है। तीसरे नंबर पे हमारे पास बेस है जो कि सब बेस है। सिंपली इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो ये मेरा वॉल्यूम उसने कैलकुलेट कर दिया है। आप देख सकते हैं जो मेरे क्रॉस सेक्शंस हैं उसके अंदर आपको ये वॉल्यूम शो हो रहा है कि ये मेरे पास एसफाल्ट थी पिंक कलर की, इसने पिंक कलर की एसफाल्ट कर दी है और ब्लू कलर की बेस कोर्स कर दी है और येलो कलर की सब बेस कर दी है। सेम टू सेम ये चीज़ जो मेरे पास असेंबली में बनी हुई है। ठीक है, जो वर्किंग मैंने अपनी असेंबली में की होगी वही वर्किंग मुझे क्रॉस सेक्शंस में शो होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, ये वही वर्किंग उसने मुझे शो की है जो मेरे पास असेंबली में क्रिएट हुई थी। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो वर्किंग है ये मेरे पास टिपिकल क्रॉस सेक्शन की वर्किंग है जो मैंने असेंबली के ऊपर की थी। ठीक है, वही 2% स्लोप है हमारे पास, -2% एक लेन में 5 मीटर की, देन -2% में दूसरी लेन में 5% की, और सेम दूसरी तरफ भी यही प्रोसेस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब जो हमने दूसरा काम करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल शो हो। ठीक है, इस एरिया में मेरे पास एक टेबल शो हो ताकि मैं देख सकूं कि हर स्टेशन के ऊपर जो मेरा वॉल्यूम है वो कितना है। इस तरह मेरे पास यहाँ पे एक टेबल शो हो। सिंपली मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब टेबल शो करने के लिए अगेन आपने प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है, सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में आपने जाना है, क्योंकि आप जो टेबल शो करना चाहते हैं वो तमाम अपने टिपिकल क्रॉस सेक्शंस के ऊपर शो करना चाहते हैं। यहाँ से पहले हम चेंज बैंड सेट में गए थे जिसमें हमने बैंड की सेटिंग की। थोड़ा सा से ड्रैग राइट करेंगे तो आपके पास चेंज वॉल्यूम टेबल्स है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। देन यहाँ से आपने अपना वो मटेरियल ऐड करना है जो आपने कैलकुलेट किया। जस्ट आप मटेरियल ऐड करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आपने पेमेंट का मतलब है एसफाल्ट, बेस का मतलब है बेस कोर्स, और सब बेस जो आपने कैलकुलेट की हुई है। सिंपली इसको यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास मटेरियल ऐड हो गया। जो मटेरियल का स्टाइल है उसको मैं यहाँ से बेसिक रहने दूंगा। आप जो मटेरियल ऐड करना चाहते हैं किस शेप में शो करना चाहते हैं, आप हॉरिजेंटली शो करना चाहते हैं, आप वर्टिकली शो करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मुझे आप हॉरिजेंटली ही शो कर दें। ठीक है, आप इसको टॉप लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, टॉप सेंटर में रखना चाहते हैं, मैं इसको टॉप लेफ्ट पे रहने दूंगा। और इसको मतलब आप अपने क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल साथ साथ रखना चाहते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दें, अगर आप थोड़ा अप करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दें, डिपेंड करता है आप पे। जस्ट इसको मैं अप्लाई करता हूँ, देन मैं इसको ओके करता हूँ। अब इसने तमाम मेरे, इसको यहाँ से भी अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब इसने मेरे तमाम जो सेक्शंस थे उनके ऊपर मेरे टेबल्स क्रिएट कर दिए, बट ये काफ़ी मैसी हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा टेबल किस क्रॉस सेक्शन का। सिंपली आपने एक क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है, अपडेट सेक्शन व्यू लेआउट। जैसे ही आप अपडेट सेक्शन व्यू लेआउट करते हैं हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर उसका टेबल आपको शो हो गया। सबसे पहले वो आपको, ये आपका 00 स्टेशन है, ये आपका 020 है, ये आपका 040 है। हम किसी भी स्टेशन के ऊपर जूम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने 040 स्टेशन पे जूम करता हूँ तो ये मेरे पास एसफाल्ट है, देन मेरे पास ये उसका सब बेस था, ये मेरे पास बेस कोर्स है, और ये अगेन सब बेस। अब वो मुझे बता रहा है कि आपके पास जो स्टेशन है 040 उसके ऊपर जो एसफाल्ट का जो एरिया है वो 1.10 मीटर आपका एरिया है, देन आपके पास जो बेस का एरिया है वो 3.90 है, और जो सब बेस का एरिया है वो 6 मीटर है। देन उसने हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि एसफाल्ट हमारे पास 42 है
उसके बाद हमारे पास जो बेस कोर्स है वो 156 है और जो हमारे पास सब बेस है वो 240 है। ये तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, हर सेक्शन के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अब अगर मैं एक ओवरऑल टेबल कैलकुलेट करना चाहूँ जिसके अंदर मुझे एक ही टेबल के अंदर सारे स्टेशन का डाटा क्रिएट मिल जाए, उसके लिए आपने अगेन सेक्शंस में जाना है, यहाँ पे आपने कंप्यूट मटेरियल में जाना है, अगेन इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन की हुई है वो हमने अपनी मटेरियल की कैलकुलेशन की हुई है। अब जो हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है वो अर्थवर्क की अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ऐड मटेरियल करके स्ट्रक्चर की यहाँ पे जो कट लिखा हुआ है यहाँ पे हमने अपना अर्थवर्क ऐड करना है। सबसे पहले हमने जो अपनी सरफेस ऐड करनी है वो हमने अपनी एनजीएल की सरफेस ऐड करनी है जो कि हमारे पास बेस है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सरफेस है वो हमारे पास सरफेस फ्रॉम कॉरिडोर हमने जो क्रिएट की थी, इस सरफेस को ऐड कर लेना है। ये सरफेस हमारे पास पेयर में है, सिंपली इसको अप्लाई करना है, यहाँ से ओके करना है। मटेरियल हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब हमने अपने सेक्शन में अगेन जाना है, ऐड टेबल करना है, टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे हमारे पास कट एंड फिल है, रोड 1 की अलाइनमेंट, सैंपल लाइन का ग्रुप, मटेरियल लिस्ट हमारे पास ये जो भी हमने कैलकुलेट की है। यहाँ पे हम इसको डायनेमिक रखेंगे, कोई भी चेंजिंग हम अपने सेक्शन में करेंगे अगर यहाँ पे डायनेमिक होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सेक्शंस में अपडेट हो जाएगा, अगर स्टैटिक रखेंगे तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। सिंपली ये मैं इसको डायनेमिक करके ओके करता हूँ। अब हम मुझसे लोकेशन पूछ रहे हैं किस जगह पे आप अपनी जो मटेरियल लिस्ट है वो पेस्ट करना चाहते हैं। सिंपली मैं ये जगह पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे पास टोटल वॉल्यूम है ना टेबल का वो मेरे पास शो हो गया कि हर स्टेशन के ऊपर उसने मुझे एक टोटल वॉल्यूम दे दिया। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम, ये वॉल्यूम जो मेरे पास ये टोटल अर्थ वॉल्यूम है और ये मेरे पास मटेरियल वॉल्यूम है, एक एक लेयर का वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम में उसने मुझे बता दिया कि 020 पे आपका जो फिल है वो 60.83 है और जो कट है वो आपके पास 7.14 है। ये कंप्यूट वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। ये हर स्टेशन के ऊपर जो डिटेल्स हमारे पास हैं उसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज़ में समझ लगी होगी कि हम अपने रोड का काम कैसे करते हैं। अब जो इसके बाद हमने काम करना है वो इंशाल्लाह ताला हम नई सीरीज़ में करेंगे कि कैसे हमने अब इसकी एलिवेशंस उठानी है, कैसे अब हमने अपने रोड्स का जो डाटा क्रिएट करना है कि हमारे पास टॉप एलिवेशन एस्फाल्ट की क्या होगी, सब बेस की एलिवेशन क्या होगी, बेस कोर्स की एलिवेशन क्या होगी, वो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद वीडियोज़ में सीखेंगे। अभी तक जो हमने अपनी वर्किंग सीखी है उसमें हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमने अपनी जो सरफेस के को क्लियर किया कि हम कैसे सरफेस क्रिएट करते हैं, कितने स्टेप से हम सरफेस क्रिएट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने अपनी अलाइनमेंट को एडजस्ट किया कि कैसे हम अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, टेंजेंट अलाइनमेंट क्या है, कर्व अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्या है, अलाइनमेंट के ऑफसेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने अलाइनमेंट के लेक्चर में सीखी। देन हम प्रोफाइल्स में हमने प्रोफाइल सीखा, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, सरफेस प्रोफाइल, प्रोफाइल क्रिएशन टूल में डिज़ाइन लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्विक प्रोफाइल क्या थी, प्रोफाइल फ्रॉम फाइल हमने कैसे क्रिएट की। अभी प्रोफाइल के अंदर भी 2-3 चीज़ें मिसिंग हैं जैसे क्रिएट सुपर इम्पोज फाइल, ये भी इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। उसके बाद बेस्ट फिट प्रोफाइल को भी हम सीखेंगे, ठीक है। प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर इसको भी हम सीखेंगे। ये एडवांस ऑप्शंस थे, इनको मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया, अगर मैं इनको डिस्कस करता तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं थी आनी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉरिडोर समझा, उसके बाद हमने असेंबली समझी, उसके बाद हमने सैंपल लाइन समझे, देन हमने अपने टिपिकल क्रॉस सेक्शंस को समझा, फिर हमने ओवरऑल अपने सेक्शंस क्रिएट किए, कैसे हम अपने सेक्शंस क्रिएट करते हैं। हर एक सेक्शन के ऊपर हमारे पास कट भी शो है, हमारे पास फीलिंग भी शो है और इसके सेक्शंस की हमने डिटेल्स समझी, कैसे हम इसके बैंड्स की सेटिंग करते हैं, इसको कैसे हम जो इसके व्यूज़ की सेटिंग्स हैं, हर चीज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोड के काम की यहाँ तक सीख ली। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी एलिवेशंस प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम एलिवेशंस प्रिपेयर करते हैं अपने एस्फाल्ट की, अपने उसके बाद हम सब बेस की, बेस कोर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, कोई भी आपको इशू हो, कोई डाटा आपको चाहिए, कोई पॉइंट्स चाहिए, आप मुझसे वहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।